राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। जी मेरा प्रश्न ये था कि महिलाएं शंख बजा सकती कि नहीं? कितनी आयु आपकी? जी 42 साल। और मत बजाओ 5-6 साल। नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं कह रहे हैं। ये भेद की भावना नहीं है, ये भेद की भावना नहीं है। सनातन को जानना बहुत जरूरी है। जी शंख बजाने के लिए पुरुषों को कहा गया। जी क्यों कहा गया? जी और देवियों को मना किया गया। क्यों मना किया गया? जी जब शंख बजाते हैं तो सारा जोर नाभि पे पड़ता है। जी पड़ता है। हाँ और वहीं माताओं का गर्भाशय होता है। जी तो माताएं जब शंख बजाती हैं तो उनके गर्भाशय पे जोर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जी तो इससे फिर उनके मां बनने के विषय पर संकट आ सकता है। जी इसलिए उनको कहा कि तुम शंख नहीं बजाओ। जी गुरुजी। और जहां पुरुषों को कहा कि तो उनका नाभि मजबूत होता है। जी आजकल के लोगों को अटैक वटैक जो जल्दी पड़ते हैं, इन्होंने बचपन से शंख बजाए नहीं है। जिन्होंने बचपन से पुरुषों ने शंख बजाए होंगे उनको हार्ट अटैक आने में 80% की कमी आ जाएगी। इतना मजबूत काम शंख करता है। लेकिन मोबाइल चलाने से फुर्सत मिले तब न शंख बजा में। इन्हें तो अपनी जिंदगी ढपोल शंख बना रखी है, ये कहां से शंख बजाएंगे? जी तो पुरुषों को शंख बजाना चाहिए, माताओं को नहीं। लेकिन जब एक एज निकल जाए, जब लगे कि अब वो कंडीशन निकल चुकी है, जी तो उसके बाद बजाएं तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है। राधे श्याम। राधे गुरुजी। हमारे भजन में ना हमारे पति का नाम आता है तो ले सकती कि नहीं? कौन से भजन में नाम आता है? जी भोले बाबा के भजन में। हाँ तो भजन चेंज कर लो। कहाँ है भोले बाबा? आए तुम्हारे? नहीं जी नहीं सर। आए नहीं? नहीं तो अच्छा। जी अच्छा, कितनी अच्छी है ना। अभी भी शर्म आ गई। हमारे पति को नाम आ तो हम लें कि नहीं लें? भगवान आज की युवा पीढ़ी भी आपसे सीखे कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ए पप्पू इते आओ। अच्छा, नाम नहीं लो, भगवान का कोई नाम बदल लो, चेंज कर लो। जो नाम पति देव का ना हो, दूसरा भजन किया करो। ठीक है जी कोई बात नहीं। राधे श्याम। राधे 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 गुरुदेव। राधे श्याम। मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, तो इसका उद्यापन करना चाहिए कि नहीं? अभी तो आप व्रत करने में सक्षम हैं। वैसे तो एक बार जब 11, 21 या 31, 51 जितनी भी मतलब आपको लगती है कि इतनी एकादशी हो गई है, तो उसके बाद एक बार उद्यापन कर देना चाहिए। और उसके 40 वर्ष पूरे हो गए मेरे एकादशी करते करते। तो एक बार उद्यापन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 40 वर्ष हो गए। और 40 वर्षों में भी आपकी निष्ठा मजबूत है, जी ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो गुरुदेव अभी भी मैं छोड़ना नहीं चाहती, पर उद्यापन जरूरी है कि नहीं? ये नहीं, उद्यापन तो करना ही पड़ेगा। और उद्यापन के बाद भी आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। जी ऐसा नहीं है कि उद्यापन हो गया तो आप व्रत नहीं रख सकते। एक बार उद्यापन कर लें और उसके बाद भी आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। जी ठीक है। जी। राधे श्याम। राधे राधे गुरुदेव। जी राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? इस कलयुग में हम भगवान की भक्ति कैसे की जाए? आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सबसे सरल मार्ग बताओ क्या है? पढ़ाई, मेहनत, रिवीजन। पक्का? तो जब छोटी सी नौकरी पाने के लिए 16-16, 15-15, 18-18 घंटे पढ़ते हो, तो वो तो जगतपति है। अगर उसे पाना है तो कौन सा मार्ग ऐसा है जो सरल है? कौन से सरल मार्ग से हम उसे पा सकते हैं? हम लोग तमाम बातें कहते हैं, प्रवचनकार भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं कि ये सरल मार्ग है, ये सरल मार्ग है। भगवान से मिलने का कोई सरल मार्ग नहीं। भगवान से मिलना है तो 2 चीजें कंपलसरी हैं। पहली, आपका हृदय प्योर होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं, मिक्सिंग नहीं चाहिए भगवान को। ऐसा नहीं कि हम लोग मुंह से तो कुछ भी कह रहे हैं और हृदय में कुछ और बसा रखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान ने स्पष्ट ऑर्डर दिए और जानकारी दी है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान का वाक्य है। मुझे छल प्रिय नहीं है, कपट प्रिय नहीं है। तो छल रहित हृदय हो हमारा। पहली बात कि हमारा मन हृदय प्योर हो। दूसरा, उससे प्रेम हो।
कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे हम संसार के लोगों से आशा लगाए बैठे रहते हैं, मेरा बेटा 10 साल से नहीं मिल रहा, मैं उसे कब मिलूं, बाहर बैठा है, जॉब कर रहा है। माँ से पूछो तो जो इसका बेटा 10 साल से नहीं मिला वो माँ क्या चाहेगी कि कैसे भी भगवान से और अपने बेटे से मिल लिया जाए। और कोई प्रेम का बहुत दिनों से दूर हो अपने प्रेमी से, पति से, साध्वी, वो साध्वी क्या चाहेगी, साध्वी माने पतिव्रता स्त्री, क्या चाहेगी कि कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके मैं अपने पति से मिलूं। वही फीलिंग जब तुम्हारे मन में भगवान के लिए जाग जाएगी कि मरने से पहले मुझे एक बार कृष्ण का दर्शन करना है, और कैसे होगा वो संभव, जब रात दिन उसमें लग जाओगे तो ठाकुर जी बहुत इजीली मिल जाएंगे। आपको स्वप्न में दर्शन देना शुरू हो जाएगा, आपके साथ में आपको अनुभव होना लग जाएगा कि पूजा में भी वो मुझे बता रहे हैं, मेरे आगे पीछे चल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस आपको होने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए 2 ही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, प्योर हार्ट होना बहुत ज़रूरी है, हृदय एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो, और एक उससे मिलने की चाह हो। तो वो चाह अगर है, ये सबसे प्योर रास्ता और सरल है कि चाह तो तैयार हो, ठीक है, तो इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जाप करते रहो, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप, और उन्हीं से ये दोनों चीज़ें फिट होंगी। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को हम निष्ठापूर्वक जपेंगे तो दोनों चीज़ें पक्की होंगी, हृदय भी शुद्ध होगा और उनसे मिलने की भावना भी जागृत होगी। राधे श्याम।